अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अरे कोई बात नहीं, शुरू शुरू में सबके साथ होता है, तुम घबराओ मत। अभी तो सिखाया मैंने, खाओ। पर डॉक्टर बाबू इस सब की क्या जरूरत है? हम सीधे ऐसे हाथ से उठाकर ऐसे क्यों नहीं खा सकते? ये भी सही है। सर ये रहा आपका बिल 7,500। का 7,500 रुपया? मैम जितना होना चाहिए उतना ही है। 7,000 का खाना है और 500 रुपए का पानी। का 500 रुपया का पानी? ये पानी 500 रुपया का है? अरे आप लोग हमें पहले ही बता देते, हम वहाँ फवारे से भर करके लेकर आ जाते। हुआ तो मुफ्त का बह रहा है ना पानी। और आप लोगों को क्या लगा सीधा साधा इंसान देखा नहीं तो उनको लूट लोगे? लेकिन हम किसान की बेटी है, हमें आटे और दाल का दाम पता है। ना मैं दे रहा हूँ, ठीक है। अरे डॉक्टर बाबू एक सेकेंड, ये लीजिए। थैंक यू सर। डॉक्टर बाबू ऐसे कैसे ठीक है? अरे इतने पैसों में तो हमारे गांव का 3 महीने का राशन आ जाता है और आप कह रहे कि ठीक है। आप 2 ही मिनट रुकिए, हम अभी इसका दिमाग ठीक करते हैं। अरे रुको। नहीं डॉक्टर बाबू, लूटने की भी ना सीमा होती है। अरे ये लोग हमें खाना खिला रहे हैं या फिर डाका डाल रहे हैं? ना यहाँ पे सब कुछ इतना महंगा ही होता है। कहाँ कह रहे हैं डॉक्टर बाबू आप ये? अरे तुम पैसों के बारे में क्यों सोच रही हो? मैं हूं ना, तुम मजे करो। और अब तुम शहर में हो तो इन सब चीजों की आदत डालो। ना बाबा ना, हमसे नहीं डाली जाएगी इतनी महंगी चीजों की आदत। अरे हमें तो चक्कर ही आ जाएंगे ये शहरी चीजों की आदत डालते डालते। इतना महंगा पानी, अरे ये लोग अमृत पिला रहे क्या हमें? इतना महंगा। सर आपका कार्ड। थैंक यू थैंक यू। डॉक्टर बाबू हमने कहा था हमारा मन घबरा रहा है। पंडित जी ने जो चेतावनी दी थी वही सब हो रहा है। तेरे पति पे खतरा है। भागो क्या ना? है ना, वहाँ देखो थोड़ी जगह खाली। तुम वहाँ से निकल जाओ, मैं इनका ध्यान भटकाता हूँ। नहीं नहीं डॉक्टर बाबू, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। है ना, अगर नहीं जाओगी तो हम दोनों यहीं मारे जाएंगे। निकलो यहाँ से। नहीं हम कहीं नहीं जाएंगे, हम आपको लेकर जाएंगे यहाँ से। है ना, मुझ पे भरोसा रखो, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम जाओ यहाँ से। नहीं डॉक्टर बाबू आप ऐसा नहीं कर सकते, हम नहीं जाएंगे यहाँ से। कभी तो मेरी बात मान लिया करो, हमेशा अपनी जिद करती रहती हो। हम नहीं जाएंगे, हम इनको संभालेंगे, आप हटिए पीछे। ना पागल हो तुम? देखो हम दोनों में से एक को तो जाना पड़ेगा। प्लीज जाओ तुम, और मुझे कुछ नहीं हो,
भरोसा रखो, मैं वापस आऊँ। जाओ। नहीं डॉक्टर बाबू, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। ना प्लीज मेरी बात सुनो, इधर मेरी तरफ देखो। जाओ। हम नहीं जाएंगे। मेरी तरफ देखो क्या। मुझ पे भरोसा है? हाँ है, लेकिन हम नहीं जाएंगे डॉक्टर बाबू। हम नहीं जाएंगे डॉक्टर बाबू, हम नहीं जाएंगे। कहना का चाह रही हो कमला? तुमको पता ही नहीं आयुष्मान कहाँ गया? अरे वो लड़का किसी को कहे बगैर कहीं नहीं जाता, ऐसे कैसे चला गया? अरे लगता है जीजी नई नई शादी हुई है ना, तो पत्नी के कारण परिवार को तो भूल ही चुका है। अब अपनी माँ को भी भूल गया है ना कमला? शायद इसी के लिए तुम्हें भी नहीं पता है कि कहाँ गया है ना? मैंने भी कई बार फोन ट्राई किया दीदी, पर लग नहीं रहा है। आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? हो सकता है कि आयुष्मान गहना के साथ कहीं गया हो। सुबह दोनों ने नाश्ता भी नहीं किया था, तो शायद कुछ खाने गए हों दोनों। अच्छा, तो अब तुम हमें ताना मारोगी कि हमने उन्हें खाने नहीं दिया इसलिए दोनों बाहर चले गए खाने? वाह। मेरा वो मतलब नहीं था। मैं चुप! मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम्हारा मतलब। जब से वो तुम्हारी अनचाही बहू आई है ना, इससे जबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है तुम्हारी। इस बार जाने दे रहा हूं, लेकिन दोबारा अपनी उस लाडली बहू का नाम लिया ना तो जीना हराम कर दूंगा, समझी? जीना तो मैं हराम करूंगी, वो भी इस पूरे परिवार का। ये सब क्या है उर्वशी? तुम ये वकील? मैं इन्हें लेकर आई हूं अपने साथ, ताकि इस घर के बेटे पर मुकदमा कर सकूं, अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने का। तुम सबकी वजह से आज मेरी बेटी इतने दुख में है, इसलिए आलिया के हर पल का, हर दुख का, हर बेइज्जती का बदला लूंगी मैं तुम सब लोगों से। मेरी बेटी से शादी का वादा करके उसे धोखा देने के जुर्म में आयुष्मान के ऊपर फ्रॉड और धोखाधड़ी का केस कर रही हूं मैं, और तुम सब पर भी उसका साथ देने के लिए मुकदमा चलेगा। उर्वशी, हम जानते हैं तुम बहुत गुस्से में हो, लेकिन ये कोई तरीका हुआ? इस मामले को बातचीत करके भी सुलझाया जा सकता है ना। अब बातचीत करने के लिए कुछ नहीं बचा है जानकी जी, और वैसे भी ये लड़ाई अभी की नहीं है, ये लड़ाई 30 साल पुरानी है, और आप लोगों ने इसके घाव को फिर से कुरेदा है, इसलिए इस बार मैं चुप नहीं रहूंगी। अब अदालत में मिलते हैं।
डॉक्टर डॉक्टर आपको पता है क्या डॉक्टर बाबू कहाँ है? हमारे डॉक्टर बाबू कहाँ है? डॉक्टर बाबू डॉक्टर बाबू डॉक्टर बाबू डॉक्टर बाबू डॉक्टर बाबू का खतरा। कैसा खतरा? तेरे पति पे खतरा है, तुम्हें बच के रहना होगा। डॉक्टर बाबू डॉक्टर बाबू डॉक्टर बाबू शाबाश, अब जल्दी तुम्हें दर्द से आराम मिल जाएगा। लाओ। डॉक्टर बाबू आपको पता है आप बिल्कुल हमारी माई की तरह हमारा ख्याल रख रहे। हाँ तो शादी के साथ वचन लिए तुम्हारा ख्याल रखने के, निभाना तो पड़ेगा ना। सच कहूं तो मुझे एहसास हो गया कि तुम मेरे लिए कितनी कीमती हो। तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां मिलनी चाहिए। डॉक्टर बाबू आपको पता है हम इतने भाग्यशाली है कि हमें आपकी तरह ख्याल रखने वाले पति मिले। लेकिन आपको पता है हम कितने डर गए थे जब आप गायब हो गए थे। हमने अपनी जान जोखिम में काहे डाली हमें वो भेड़ियों से बचाने के लिए। क्योंकि तुम मेरे लिए जान से बढ़कर हो क्या ना। मैं हर खतरे से तुम्हारी रक्षा करूंगा, चाहे उसके लिए मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। डॉक्टर बाबू डॉक्टर बाबू दोबारा ऐसे शब्द अपने मुंह से मत निकालिएगा। आप कहीं नहीं जा रहे और ना ही हम आपको हमसे दूर होने देंगे। बहुत तंग करना बाकी है अभी आपको। अरे अभी तो हमने शुरुआत भी नहीं की है। ठीक है, जितना तंग करना है कर लेना तुम, पर उससे पहले थोड़ा सा प्यार और एक चंपी तो मुझे भी मिलनी चाहिए। मतलब थोड़ा सर दबा दो। ना कहाँ गई? ये कहना भी ना, अपनी धरती माई से इतनी जुड़ी हुई है कि इसे बेड पे नींद ही नहीं आती। पर ऐसे कब तक चलेगा? आदत तो डालनी पड़ेगी इसे बेड पे सोने की।
मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। मेरा सर क्यों दुख रहा है? कैसा है? आपको क्या व्यापार ज्यादा जरूरी है अपने पत्नी से? हाँ, कितने दिन हो गए आप हमसे मिलने तक नहीं आए। आ जाइए ना हमसे मिलने के लिए। हाँ? लो, अभी फोन भी काट दिया। उनकी नींद क्या ज्यादा प्यारी है हमसे? भेड़िया? डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू आप कहाँ थे? मैं वॉशरूम गया था, पर तुम इतनी परेशान क्यों और कहाँ जा रही हो भाग के? डॉक्टर बाबू, वो भेड़िया वापस आ गया। क्या? हाँ, वो हमारे घर पे। हमने अभी ताई जी की चिल्लाने की आवाज सुनी। भेड़िया आ गया! ए चकोरी, चुप, शांत हो जाओ। शांत शांत पहले। क्या हुआ? कहाँ भेड़िया भेड़िया चिल्ला रही हो? कहाँ देख लिया तुमने भेड़िया? बताओ। जी हमारे घर में भेड़िया है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। उन्हें चूहा ऐसा करके खा रहा था। ये भोलेनाथ! पर ताई जी घर में भेड़िया कैसे आ सकता है? हाँ भाभी, आपका वहम होगा। कोई वहम नहीं है, हमने देखा। वो जंगली जानवर पकड़ने वाले को बुलाइए, हम वही भगाएंगे। जी भेड़िया देखा हमने। नहीं, उसे बुलाने की जरूरत नहीं है, हम भगाते उसे। है ना, वो भेड़िया है, कुत्ता बिल्ली नहीं है जिसे डराकर भगा दोगी तू। अरे डॉक्टर बाबू, हम किसान की बेटी है, हल चलाना भी जानते और हल निकालना भी। ऐसे ही हमारे गांव में जंगली जानवर घुसकर आ जाया करते थे, तो हम छड़ी और आग की मदद से सारे गांव वाले मिलकर उन्हें भगा देते थे। अरे एक बार तो शेर भी घुस आया था। क्या बोल रही है? शेर आ गया था? हाँ। तूने शेर को भगा दिया? इसे लेके चलते हैं। ये भगा देगी शेर को। तो भगा देगी ना भेड़िया? हाँ। कितनी अच्छी बहू है। अब सब बेकार में वक्त बर्बाद मत करो, चलो चल के देखते हैं। तूने भगाया था ना, आगे चल। सुन रही हो ना, बिल्ली की आवाज है। हमको ई दिखाओ कि भेड़िया कहाँ है जो तुमने देखा था। यही बैठा था, यही बैठा था जी, यही पे। यहाँ पे बैठ के चूहा खा रहा था, यहीं पे बैठा, पता नहीं कहाँ गया। भाई जी, ना कोई चूहा और ना ही कोई भेड़िया। आप ना कुछ भी सोच रही हैं। हाँ जेठानी जी, जब घर के सारे खिड़की और दरवाजे बंद है तो भेड़िया कहाँ से आएगा हमारे? ऐसा कह रहे ना, हमने यहीं पे देखा था, यही देखा था। पता अंधेरे में कितना खूंखार दिख रहा था, हम डर गए। अरे अंधेरे में तो तुम हो खूंखार,
बीमार लगती हो तो हमका चीखते हैं तुमको देख के, नहीं ना? और तुमको किसने कहा था कि रात बिरात घर में घूमो? कभी भूत दिखता है, कभी भेड़िया दिखता है। अरे परेशान हो गए हम। कुछ काम नहीं है का? खुद भी जागती हो, पूरे घर वालों को जगाती हो। सुबह में पूजा है, जानती हो ना कितना काम है। चलो सब अपने अपने कमरे में जाके सो जाओ। इनके साथ लगेंगे तो जी नहीं पाएंगे। बढ़िया लगती है ताई जी। आप चिंता मत करिए, आप जाइए, सो जाइए। आइए जेठानी जी, हम आते। आप आइए ना। चलिए चलिए। अरे लेकिन अरे आप आइए, आप शेर डरिए से मत। ले लिए। आप अरे वो शेर से बचा लेगी। डॉक्टर बाबू, हम तो इतनी तैयारी से आए थे कि भेड़िया दिखेगा उसको मार देंगे, लेकिन यहाँ तो कुछ मिला ही नहीं। तुम्हें बड़ा शिकारी बनने का शौक है, सपने में मार लेना भेड़िया। चलो। डॉक्टर बाबू, ये आपके कपड़ों पे खून कैसे लगा? वो शायद तुम्हें पट्टी करते वक्त लग गया होगा। मैं कपड़े बदल लूंगा। चलो। देखिए गहना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।